कई सैकड़ों साल में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन जो किया था वो भारत का संविधान बना के किया था। बहुत सारे लोग पहले संविधान खत्म करने के लिए ही लगे हुए थे, लेकिन देश की जनता ने संविधान को, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध ने संविधान को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि संविधान को खत्म नहीं कर पा रहे मनुवादी मानसिकता के लोग, पूरी ताकत लगाने के बाद भी। हम लोग भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था में काम करते हैं। ये संविधान बचाना क्यों है और क्यों ज़रूरी है संविधान बचाना, और संविधान बचेगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संविधान बचाना इसलिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इससे कमज़ोर वर्गों की हिफाजत होगी, उनकी सुरक्षा होगी। ये मैं बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। हालांकि संविधान के माध्यम से पिछड़े वर्गों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की, महिलाओं की, गरीबों की रक्षा होती है, मगर ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पिन ऑफ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जरिया ढूंढा है कैसे देश मजबूत होगा, कैसे देश अंग्रेज़ों के आने के टाइम से पहले, जो अशोक सम्राट के समय से और अंग्रेज़ों के आने से कुछ समय पहले तक जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जो सबसे खुशहाल देश था, रईस देश था, बीच बीच में मनुवादी मानसिकता के लोग आके इसको नष्ट करते रहे, लेकिन जब जब सम्राट अशोक जैसे लोगों का साम्राज्य रहा तब तक ये देश खुशहाल रहा। तो इसका जरिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बना के निकाला कि एक वोट का अधिकार सबको दिया। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि सब लोगों की, मनुवादियों की सारी मुखालफत को झेल के भी एक वोट का अधिकार सबको दिया और एक रास्ता दिया जिससे देश का सही टैलेंट देश के काम आ सके और देश तरक्की कर सके। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, वरना एक वोट का अधिकार भी नहीं देते। जो मुट्ठी भर कमअक्ल लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, वही सब जगह पूरी तरीके से कब्जे में रहते हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है जैसा वैसा ही और ज़्यादा हो जाता। अभी तो फिर भी हमारे रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ लोग अक्लमंद आ जाते हैं सिस्टम में, दूसरे माध्यमों से बाबा साहब के संविधान का प्रयोग कर करके थोड़े बहुत अक्लमंद लोग आ जाते हैं, वरना मनुवादी मानसिकता के लोग तो बेवकूफ़ होते हैं पैदाइशी। मनुवादी मानसिकता के लोग बेवकूफ़ होते हैं पैदाइशी, कुछ उनमें से एक्सेप्शन भी होती हैं, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा नहीं होते वो एज ए रूल अक्लमंद होते हैं, मेहनती होते हैं, होशियार होते हैं। उनमें भी कुछ लोग मनुवादी मानसिकता के जैसे बेवकूफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है। और ये दरवाजे बंद, और रूल ये है कि बहुजन समाज के लोग समझदार होते हैं और बहुजन समाज के लोग कुछ जगहों पे आ गए, इसलिए देश तरक्की कर रहा है। तो बाबा साहब का संविधान जो जितना कस के पकड़ के रखेगा, जो भी देश इस तरह का संविधान बना के, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। तरक्की करने, हम जितना दूर संविधान से जाएंगे देश उतना कमज़ोर होगा, उतना देश विनाश की तरफ बढ़ेगा। और जितना करीब आएगा संविधान की किताब पकड़ने के करीब नहीं, संविधान की रूह और आत्मा के करीब जितना आएगा, उतना ही देश मजबूत बनेगा, खुशहाल बनेगा। ये की फैक्टर है जो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो संविधान के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है वो आतंकवादी है, चाहे आज वो नहीं पकड़ा जा रहा आतंकवाद की घटनाएं करते हुए, लेकिन देश के संविधान के खिलाफ बोलने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी है। चाहे वो जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, आरएसएस और बीजेपी के कोई लोग हो, या बहुजन समाज के लोग भी हों, अगर संविधान के खिलाफ चूं भी करता है कोई, वो आतंकवादी है, बस देशद्रोही है, समाज विरोधी है, सब कुछ है वो। और उन लोगों को चुन चुन के सबक सिखाना आवश्यक है।
अगर इस देश को तरक्की करानी है, उन लोगों को चुन चुन के सबक सिखाना, जेलों में डालना, उनकी सारी संपत्तियां जब्त करना, जो भी संविधान के खिलाफ बोलता है वो आवश्यक है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है।